पंकज भाई, आज बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब की जन्म जयंती है। उसी उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? आज के दिन 1934 को माननीय काशीराम साहब का जन्म हुआ, जो कि दलित वर्ग के एक ऐसे नेता के रूप में आए। उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उत्तराधिकार कह सकते हैं, क्योंकि अम्बेडकर के चले जाने के बाद यानी 6 दिसंबर 1956 के बाद हमारा समाज यतीम हो गया था। यानी शायद उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई ऐसा नेता बचा नहीं था। उसके बाद काशीराम साहब ने उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और लगातार बहुजन समाज की आवाज़ उठाते रहे। काशीराम साहब ने एक बार का किस्सा है, जब वे अपनी नौकरी कर रहे थे, पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे नौकरी करने गए तो 14 अप्रैल का दिन आया जब काशीराम साहब को छुट्टी देने की बात आई तो उसे मना कर दिया गया, लेकिन उन्होंने बहिष्कार किया और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी महापुरुष की जयंती मनाने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देना। और इसके बाद फिर वे राजनीतिक माहौल से जुड़े। बाद में काशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की 85वीं वर्ष काट कर बौद्ध धर्म अपनाने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन उनका जीवन जो है, वो संघर्ष जो है, वो दलित साहित्य का एक अमूल्य हिस्सा है। उसको समझने की जरूरत है। आज 15 मार्च के दिन ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ और उन्होंने किताबें लिखी। किताब का नाम था चमचा युग, जो कि उस समय के भारतीय राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को दिखाता है कि समाज किस तरीके से चमचागिरी करने में लगा है, यानी अपने वास्तविक मूल्यों और सिद्धांतों के साथ किस तरीके से समझौता कर लिया जाता है। लोग अपने आत्मसम्मान को भूल जाते हैं। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर की जो देन रही हमें बहुत बड़ी, वो संविधान जो दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ बना। लेकिन उनके बाद साहब काशीराम जी भी अमूल्य हैं, जिन्होंने दलित साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। दलित राजनीति को एक इस रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जो एक राज्य में फैली, उत्तर प्रदेश। उस समय का दौर, उनके पास कोई वाहन नहीं थे, न कोई संपत्ति थी, तो उन्होंने अपनी साइकिल से चुनाव प्रचार किए, सांसद भी बने वो। और उसके बाद उन्होंने अपने उत्तराधिकार के रूप में मायावती को जगह दी और मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही लगभग 3 बार। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन समाज को नई दिशा देने के उपलक्ष्य में या प्रयास में साहब काशीराम जी को याद करना बहुत लाजमी है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हम लोगों को हमेशा प्रेरणा देती रहती है। काशीराम साहब बौद्ध धर्म की ओर जाने ही वाले थे, लेकिन उसी बीच उनकी मृत्यु हो जाने के कारण 14 अक्टूबर 2006 को बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले उनकी डेथ हो गई और उसके कारण वो तकरीबन 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले थे। खैर, उनका जो मिशन है वो हमें लगता है कि वो मिशन अब हमारा है और हम उस पर धीरे धीरे ही सही लेकिन काम कर रहे हैं। उनकी मूल भावनाएं थी कि संविधान का राज आए और जो प्रतिनिधित्व की बात है कि दलित समुदाय जो है, जो कटा हुआ है, जो पिछड़ा हुआ है, जो शोषित है और वंचित है, वो राजनीति में अपनी पकड़ बनाए और अपनी सत्ता हासिल करे। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर की हर मूर्ति में देखा जाता है कि उनका जो हाथ होता है, एक और इशारा करते हैं वो साथ से। उसका कहना है कि आप सत्ता पे काबिज होना चाहिए। दलित समुदाय का उद्धार इसी में है। सामाजिक न्याय पाना दूसरे पर निर्भर करता है, लेकिन अगर सामाजिक सत्ता आपने हासिल कर ली, इस देश की सत्ता पर काबिज हो गए, तो फिर न्याय आपको जरूर मिलेगा। तो आज उनके जन्मदिन पर मेरी ओर से संपूर्ण देशवासियों को और अम्बेडकरवादियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उनके वचन, उनके प्रेरणा पक्ष और जितने भी उनके विचार हैं हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। पुनः आपका धन्यवाद। जय भीम।